नमस्कार बच्चों. Today we will discuss about the distinction between narrow and broader meaning of education. As you have already studied in my previous video the narrow meaning of education and broader meaning of education. Now you can easily make distinction between the narrow and broader meaning of education. Now we will take first point meaning. In narrow meaning एजुकेशन इज़ लिमिटेड टू स्कूलिंग एंड इंस्ट्रक्शंस. कि अगर नैरो सेंस में देखें तो इसका मतलब क्या है, एजुकेशन क्या है, ये एक लिमिटेड है टू स्कूलिंग एंड इंस्ट्रक्शंस. कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि नैरो मीनिंग में हमारा ये वो समय होता है जब एक बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है देन, और जब वो पढ़ाई को कंप्लीट करके उस इंस्टीट्यूशन को छोड़ता है. वो जो टाइम पीरियड होता है उस दौरान की जो स्कूल में इंस्ट्रक्शंस हैं, स्टडीज़ हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, डैट कम्स इन नैरो मीनिंग. नो नेक्स्ट ब्रॉडर मीनिंग. एजुकेशन इज़ लाइफ एंड लाइफ इज़ एजुकेशन. बट इन ब्रॉडर मीनिंग एजुकेशन इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. It is never ending process. It starts from the birth and continues till the last moment of life. Now next point is duration, samay. It starts and ends at the entry and exits of the child at school. And in broader meaning, it is lifelong process from womb to tomb. Now third point is aim. Narrow meaning का aim क्या है? Its aim is to impart limited knowledge in specific subjects to pass examinations. Narrow meaning का aim क्या है? इसका aim बहुत ही limited है. यानी स्कूल में जो समय मैंने आपसे पहले भी कहा है ना कि इसका समय, नैरो मीनिंग का समय वो सीमा है ये जब एक बच्चा स्कूल में एंटर करता है और जब उसकी स्टडीज़ ख़त्म होती हैं, जब वो स्कूल को छोड़ता है या कॉलेज या यूनिवर्सिटी को छोड़ता है, जब उसकी एजुकेशन कंप्लीट होती है, उस दौरान उसने कितने सब्जेक्ट्स पढ़े, क्या नॉलेज गेन किया, बस वहीं तक, वही उसका एम है. मेन एम उसका वही है. एंड एग्जामिनेशन को पास करके नेक्स्ट क्लास में आना, ये उसका एम होता है. बट इन ब्रॉडर मीनिंग इट्स एम इज़ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल. बट इन ब्रॉडर सेंस में अगर देखा जाए तो ब्रॉडर सेंस में एजुकेशन का एम है बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट, चाहे वो फिजिकल हो, सोशल हो, मॉरल हो, स्पिरिचुअल हो या इंटेलेक्चुअल हो. नाउ इज मेथड्स. इन नैरो मीनिंग, नैरो सेंस ऑफ एजुकेशन देयर इज लिमिटेड मेथडोलॉजी. नैरो एजुकेशन जो है ये स्कूल तक एक क्या है, लिमिटेड है. और यहाँ पे टीचर आपको क्या पढ़ा रहा है, किस वे से पढ़ा रहा है, कौन से मेथड्स यूज़ हो रहे हैं, उनकी एक लिमिटेशंस है, वही है. क्योंकि यहाँ पे टीचर ही है जो आपको नॉलेज इम्पार्ट कर रहा है, तो वो जो मेथड्स यूज़ करेंगे तो वही मेथड्स हैं, लिमिटेड मेथड्स हैं. क्योंकि ये टाइम पीरियड ही लिमिटेड है तो मेथड्स भी लिमिटेड ही हैं. लेकिन इन ब्रॉडर मीनिंग में क्या है, देयर इज़ अनलिमिटेड मेथडोलॉजी. क्योंकि ब्रॉडर सेंस में एजुकेशन हम सिर्फ टीचर से ही नहीं लेते हैं. जब एक बच्चे का बर्थ होता है, मैंने आपसे पहले भी कहा है, तब से लेके जब तक वो है, उसकी लाइफ में कौन कौन होता है, उसके पेरेंट्स हैं, उसके भाई बहन हैं, उसके रिलेटिव्स हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, उसके टीचर्स हैं, उसका नेचर है, सबसे वो कुछ ना कुछ सीख रहा है, एजुकेशन ले रहा है, अलग अलग मेथड से, अलग अलग तरीक़ों से. तो उसकी कोई भी लिमिट नहीं है. तो वो जो मेथड्स हैं ब्रॉडर मीनिंग के, उसके वो अनलिमिटेड है. नाउ लास्ट पॉइंट इज़ कंटेंट. Contents in narrow sense of education, contents are limited to specific bits of knowledge. Content means कि आप स्कूल में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, क्या सिलेबस है, उसमें क्या कंटेंट मटेरियल है, सिर्फ वही आपने प्रिपेयर करना है टू पास द एग्जामिनेशन. यानी कंटेंट्स की भी एक लिमिटेशंस हैं. बट इन ब्रॉडर सेंस में होल लाइफ ही बच्चे की कंटेंट है, वही पूरी लाइफ ही उसकी कंटेंट है, मटेरियल है, वहीं से वो पढ़ता है, वहीं सबसे सीखता है. तो वहाँ पे उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है. होल लाइफ इज़ द कंटेंट मैटर ऑफ एजुकेशन. यानी एक इंडिविजुअल की कंप्लीट लाइफ ही उसकी कंटेंट मटेरियल है, उसी से वो सीखता है. सो ये था आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन नैरो एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन. तो मुझे ऐसे उम्मीद है कि बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा. तो अच्छी तरह से इसे पढ़िए, कंसंट्रेट कीजिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए. धन्यवाद.